भारत की हर मिट्टी किसी न किसी वीर की कहानी कहती है, लेकिन बुंदेलखंड की भूमि जब बोलती है तो उसके स्वर में तलवार की झंकार और बलिदान की खुशबू होती है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं ऐसी गाथा जो लोकगीतों में अमर है, आल्हा और उदल की गाथा, जिनकी वीरता आज भी हर बुंदेली दिल में धड़कती है। बुंदेलखंड की कठोर धरती पर जब गर्म हवाएं सरसराती थीं और पत्थरों से टकराकर सूर्य की तपिश आग उगलती थी, उसी वीर भूमि पर महोबा राज्य में दशरथ नामक वीर योद्धा के घर दो पुत्र जन्मे। बड़े का नाम आल्हा और छोटे का उदल रखा गया। जन्म से ही दोनों के तेजस्वी चेहरे पर अद्भुत आत्मविश्वास झलकता था, मानो देवताओं ने इन्हें विशेष उद्देश्य के लिए धरती पर भेजा हो। दशरथ ने दोनों बेटों को गुरुकुल भेजा, जहां वे शस्त्र विद्या और युद्ध नीति में निपुण होने लगे। बाल्यावस्था में ही वे घोड़े साथ लेते, विशाल तलवार उठा लेते और धनुष चलाने में गुरुओं तक को चकित कर देते। आल्हा स्वभाव से शांत, धैर्यशील और रणनीतिक थे, जबकि उदल चपल, जोशीले और कर्मवीर रणभूमि में कूद पड़ने से पहले किसी आदेश की प्रतीक्षा भी नहीं करते। राजा परमाल को जब उनके शौर्य का पता चला तो दोनों को राजसेना में स्थान मिला और अल्पकाल में ही दोनों सेनापति पद तक जा पहुँचे। बुंदेलखंड के शत्रु राज्यों में दोनों भाइयों का नाम सुनते ही भय छा जाता। सीमाओं पर डाकू और आक्रांता आने से कतराते, क्योंकि जहां तलवारों की गरज सुनाई देती वहीं से आकाश में विजय पताका लहराने लगती। पनवाड़ी के युद्ध में पहली बार इनका पराक्रम खुलकर सामने आया, जब शत्रु की 3 गुनी सेना को दोनों भाइयों ने रणनीति से परास्त किया। आल्हा ने पीछे से घेरा बांधकर शत्रु को बीच में फंसाया और उदल ने सामने से ऐसी भीषण मार की कि युद्ध भूमि शत्रुओं के 100 से पट गई। इसके बाद से महोबा राज्य में इन दोनों का नाम देवतुल्य समान से पुकारा जाने लगा। महोबा समृद्ध होने लगा, प्रजा निर्भय होने लगी, पर समृद्धि के साथ ईर्ष्या भी बढ़ती है। कन्नौज के राजा जयचंद्र के मन में राजा परमाल से वैर था। उसे दोनों भाइयों की बढ़ती कीर्ति असहनीय लगती थी। जयचंद्र ने पृथ्वीराज चौहान से मित्रता कर महोबा को घेरने की योजना बनाई। पृथ्वीराज उस समय भारत के सबसे पराक्रमी सम्राट माने जाते थे। उनकी सेना विशाल थी और उनका स्वयं का यश भी आकाश छूता था, किंतु युद्ध के मूल में प्रतिष्ठा की आग धधक रही थी। जयचंद्र ने पृथ्वीराज के कानों में विष घोलते हुए कहा कि महोबा राज्य चौहान साम्राज्य का सम्मान नहीं करता, पृथ्वीराज को चुनौती देता है। यह सुन पृथ्वीराज का क्षत्रिय स्वाभिमान जाग उठा और उन्होंने महोबा पर चढ़ाई का निश्चय किया। जब पृथ्वीराज की अपार सेना बुंदेलखंड की सीमाओं पर पहुंची तो महोबा में हड़कंपी मच गई। राजा परमाल विचलित हुए, पर आल्हा और उदल लोहे की तरह अडिग खड़े रहे। उन्होंने कहा, जब तक एक भी सांस शेष है महोबा पर कोई आँच नहीं आएगी। और फिर युद्ध की तैयारी शुरू हुई। नगर के हर युवक को प्रशिक्षित किया गया। स्त्रियों ने युद्ध भूमि के लिए केसर और मोर पंख से तिलक बनवाए। मंदिरों में दीप प्रज्वलित हुए और आकाश में रणभेरी गूंज उठी। युद्ध प्रारंभ हुआ तो दोनों ओर से तलवारों की झंझनाहट गूंजने लगी। उदल बिजली की गति से वार करते हुए शत्रु की पंक्तियों में घुस जाते और एक ही झटके में कई सैनिकों को धराशाही कर देते, जबकि आल्हा पीछे से सेना की चक्रव्यूह रचना संभालते। घायल सैनिकों को व्यवस्थित कर पुनः मोर्चे पर भेजते। दिन भर के युद्ध में पृथ्वीराज की सेना अपेक्षा से कहीं अधिक क्षति उठाने लगी, किंतु विशाल संख्या के कारण वह रुकने वाली न थी। जयचंद्र की कुटिल योजना रंग लाई। उसने पृथ्वीराज को गुप्त मार्ग दिखाकर जनरल आक्रमण करवाया, जिससे महोबा की मध्य पंक्ति टूटने लगी। उदल आगे बढ़े और स्वयं उस मार्ग पर जा पहुँचे। उन्होंने पृथ्वीराज के कई महारथियों को परास्त किया। विद्याधर, वीरराज, नायक राम जैसे योद्धा उदल के हाथों गिरे। यह दृश्य देखकर पृथ्वीराज स्वयं रणभूमि की ओर बढ़े। आल्हा यह देखकर
उदल की ओर दौड़े, पर सेना की व्यवस्था उन्हें रोक गई। उदल ने सिंहनाद कर पृथ्वीराज को सीधी चुनौती दी और उनके रथ पर आक्रमण कर दिया। दोनों के बीच भयंकर संग्राम छिड़ा। तलवारों की टकराहट से चिंगारियां निकलने लगी, किंतु संख्या बल और छल नीति के सम्मुख एक अकेला वीर कितने समय तक टिक पाता। जयचंद्र की भेजी घुड़सवार टुकड़ी ने उदल को चारों ओर से घेर लिया। फिर भी उदल अंत श्वास तक युद्ध करते रहे। शरीर छलनी हो गया, रक्त धरती पर बहता रहा, पर तलवार न गिरी। अंततः वे वीर गति को प्राप्त हुए। रणभूमि स्तब्ध हो गई, जैसे सूर्य भी कुछ पल को थम गया हो। जब आल्हा को यह समाचार मिला तो उनके भीतर ज्वालामुखी फूट पड़ा। वे उदल के शरीर के पास पहुँचे, आंसू पोंछकर बोले, भैया का बदला मैं पूरा करूँगा आज। और फिर अकेले ही शत्रु सेना पर टूट पड़े। कहते हैं उन्होंने उस दिन रणभूमि को नरसंहार का दृश्य बना दिया। 100 से अधिक योद्धा उनके हाथों मारे गए। पृथ्वीराज के सेनापति तक घबरा कर पीछे हटने लगे। दोनों सेनाओं के बीच आल्हा पृथ्वीराज का महासंग्राम हुआ, जो घंटों चला। न कोई पीछे हटा, न कोई झुका। अस्त होते सूर्य के साथ युद्ध विराम हुआ, किंतु परिणाम महोबा के लिए कठोर था। सेना विखंडित हो चुकी थी। राजा परमाल परास्त हुए। महोबा पर चौहान ध्वज फहरा दिया गया। आल्हा भाई के शव को गोद में लेकर रणभूमि से लौटे। उनकी आंखों में संसार से विरक्ति उतर चुकी थी। कहा जाता है कि उसी रात उन्होंने तलवार त्याग दी और अयोध्या की ओर चले गए, जहां साधु वेश धारण कर ध्यान में लीन हो गए और शेष जीवन मौन में बिताया। परंतु लोक कथाएं मानती हैं कि आल्हा मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए, वे अमर हुए और आज भी धर्म की पुकार पर प्रकट होते हैं। उनकी वास्तविक मृत्यु आज तक रहस्य बनी हुई है। यही कारण है कि बुंदेलखंड में आज भी गाया जाता है, आल्हा अमर है, उदल अमर है, वीर कभी मरा नहीं करते। और यही विश्वास आज भी हर बुंदेलखंडी के हृदय में जीवित है। महोबा की हार और उदल की वीरगति के बाद पूरा बुंदेलखंड शोक में डूब गया था। नगर की गलियां सूनी पड़ गई। जिन घरों में शंखनाद और मंगल गीत गूंजते थे, वहां अब केवल विलाप सुनाई देता था। आल्हा जब रणभूमि से भाई का शरीर लेकर लौटे तो उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, केवल वीरान शून्य था, जैसे सभी भावना युद्ध भूमि पर ही गिर पड़ी हों। राजा परमाल ने उदल का राजकीय अंत्येष्टि संस्कार कराया। पूरे महोबा में 13 दिन तक दीप नहीं जले, ढोल नहीं बजे, हर मंदिर में शोक दीप जलाए गए। स्त्रियां उदल के शौर्य गीत गाते हुए रोती रहीं और वीर माताएं उन्हें देवपुत्र मानकर श्रद्धांजलि देती रहीं। आल्हा इन सब से दूर एकांत में बैठे रहे। उन्होंने किसी से बात नहीं की, यहाँ तक कि राजा परमाल से भी नहीं। उनका मन युद्ध की विभीषिका से भर चुका था। वे जानते थे कि यह पराजय केवल तलवार से नहीं, बल्कि छल, राजनीति और कपट से मिली है। परंतु वे यह भी स्वीकार कर चुके थे कि अब तलवार उठाकर कुछ बदल पाना संभव नहीं। भाई चला गया, राज्य गिर गया और जीवन का उद्देश्य जैसे टूट गया। कुछ दिनों बाद रात के अंधकार में आल्हा ने चुपचाप महोबा त्याग दिया। कोई विदा नहीं, कोई घोषणा नहीं, केवल एक साधारण वस्त्र पहनकर साधु वेश में निकल पड़े। बुंदेलखंड की खाक उनके चरणों से लिपटकर जैसे उन्हें रोकना चाहती थी, पर वे बिना किसी पीछे देखे आगे बढ़ते चले गए। अयोध्या पहुंचकर उन्होंने तपस्वी जीवन अपनाया, ध्यान साधना में लीन रहने लगे। ग्रामीणों में धीरे धीरे यह चर्चा फैल गई कि महोबा का वीर आल्हा जीवित है और साधु बनकर रामनगरी में निवास कर रहा है, किंतु वे स्वयं कभी अपने परिचय को स्वीकार नहीं करते थे। कोई उनसे युद्ध की बात पूछता तो वे मौन धारण कर लेते। उनका जीवन अब शांति और आत्मसंयम में बीतने लगा, किंतु लोग ने उन्हें विस्मित नहीं किया। बुंदेलखंड में गांव-गांव ढोलक बजने लगी, आल्हा गीत रचे जाने लगे। आल्हा खंड
नाम से लोक महाकाव्य गढ़ा गया, जिसमें आल्हा उदल के हर युद्ध, हर संग्राम और हर बलिदान का वर्णन किया गया। हर सावन भादों में जब चराई के मैदानों में किसान बैठते तो गायन ऊंचे स्वर में गाते, उदल वीर गिरे रणभूमि, आल्हा अमर हुए तपधारी। और ये गीत पीढ़ियों तक गूंजते रहे। पृथ्वीराज के राज्य में भी इस युद्ध की गूंज रही। स्वयं पृथ्वीराज कई वर्षों तक उदल की मृत्यु को क्षत्रिय हृदय के एक अपूर्ण द्वंद्व की तरह याद करते रहे। कहते हैं कि उन्होंने दरबार में स्वीकार किया था, उदल जैसा शत्रु मिलना भी सौभाग्य की बात है। और जयचंद्र के प्रति उनका सम्मान धीरे धीरे घटने लगा, क्योंकि उन्हें समझ आने लगा कि युद्ध का मूल कारण कूटनीति थी, न कि शौर्य। समय बीतता गया। महोबा चौहान साम्राज्य का भाग बना रहा, पर बुंदेलखंडी लोगों के मन में राज्य कोई भी करे, उनका नायक सदा आल्हा उदल ही रहे। किसान अपने बच्चों का नाम उदल रखने लगे। बेटियों को आल्हा की वीरता सुनाकर सुलाया जाने लगा। हर मेले में आल्हा खंड पाठ होने लगा, जहाँ घंटों बैठकर लोग पूरी वीरगाथा सुनते। वह केवल युद्ध कथा न रहकर जीवन मूल्य की पाठशाला बन गई। उस गाथा में भाई का प्रेम सर्वोच्च स्थान रखता। कहा जाता है कि आल्हा ने उदल के बिना कभी भोजन नहीं किया होता और उदल युद्ध भूमि पर जाते समय भाई के चरण स्पर्श किए बिना तलवार नहीं उठाते। दोनों का रिश्ता रक्त से अधिक आत्मा का बंधन था। अयोध्या में तपस्वी बने आल्हा वर्षों तक गुप्त रूप से जन सेवा करते रहे। कहीं अकाल में अन्न बांटते, कहीं डकैतों से यात्रियों की रक्षा करते। साधारण साधु के वेश में उनकी वीरता चमकती रही। कई बार लोगों को अनुभव हुआ कि यह साधु असाधारण बलशाली है। अकेले ही हिंसक पशु को रोक लेता या कई लुटेरों को खदेड़ देता, किंतु वे कभी हथियार न उठाते, केवल अपने कौशल और बुद्धि से संकट हर लेते। लोग विश्वास फैलने लगा कि आल्हा अमर हैं और समय आने पर प्रकट होते हैं। कुछ तो यह भी मानते कि वे चिरंजीवी हैं, सप्त ऋषियों की भांति मृत्यु से परे। करीब 20 वर्षों बाद महोबा के कुछ व्यापारी यात्रावश अयोध्या पहुँचे और साधु आल्हा से मिले। उनके चेहरे की छवि देखकर वे पहचान गए और चरणों में गिर पड़े, पर आल्हा ने उन्हें मना करते हुए कहा, अब मैं केवल एक साधु हूँ, महोबा का सेनापति नहीं। उन्होंने अपने जीवन को पूर्ण विरक्ति में बदल लिया। उस भेंट के बाद महोबा में और तेजी से आल्हा खंड गाए जाने लगे। लोगों को संतोष हुआ कि उनका वीर जिंदा है, तपस्या में लीन है, देश और धर्म की रक्षा का अदृश्य प्रहरी बन चुका है। वही जयचंद्र अपने जीवन के अंतिम दौर में पश्चाताप से ग्रस्त रहा। उसे समझ आ गया था कि उसने 2 राज्यों के बीच आग लगाकर केवल विनाश बोया है, किंतु समय लौट कर नहीं आता। वह न उदल को लौटा सका और न ही महोबा की स्वाधीनता। पृथ्वीराज अंततः मोहम्मद गौरी से युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए और इतिहास ने एक बार फिर दिखाया कि राजनीति की आग में कितने ही वीर होम हो जाते हैं। बुंदेलखंड में पीढ़ियां बदल गईं, पर आल्हा उदल की कथा नहीं बदली। आज भी किसी गांव में युद्ध का गीत गाया जाए तो सबसे पहले पंक्तियां होती हैं, आल्हा उदल की गाथा सुना दो। उनका चरित्र अब केवल ऐतिहासिक व्यक्तित्व नहीं, बल्कि सांस्कृतिक आदर्श बन गया। साहस, भाईचारे, स्वाभिमान और बलिदान का प्रतीक। आल्हा की मृत्यु के विषय में कभी कोई प्रमाण नहीं मिला, न समाधि न देवासान का लेख। इसी कारण प्रचलित मान्यता यही बन गई कि वे तप में लीन होकर देह त्याग कर परम गति को प्राप्त हुए या अमर हो गए। लोकगीत कहते हैं, जिस वीर की समाधि न मिले वह लोक हृदय में अमर हो जाता है। और यह वाक्य आल्हा पर पूर्णतः सत्य बैठता है, क्योंकि आज लगभग 800 वर्षों बाद भी ग्रामीण चौपालों में जब आल्हा गीत गूंजते हैं तो लगता है जैसे वे दोनों भाई अभी अभी रणभूमि से लौटकर कहानियों में फिर जीवित हो उठे हों और बुंदेलखंड की धूल आज भी उनकी पदचाप पहचानती हो।
बुंदेलखंड की वीर भूमि पर आल्हा और उदल की कथा केवल उनके युद्धों तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनके बचपन से ही उनके भीतर असाधारण वीरता के बीज बोए जा चुके थे। कहा जाता है कि जब दोनों बहुत छोटे थे तभी पिता दशरथ उन्हें प्रातः ब्रह्मा मुहूर्त में जगाकर व्यायाम करवाते, लकड़ी की तलवार पकड़वाकर घंटों अभ्यास कराते और शास्त्रों से पहले संयम और धर्म का पाठ पढ़ाते। योद्धा वह नहीं जो केवल मार सके, बल्कि वह जो मर्यादा में रहकर युद्ध करे। यह वाक्य दशरथ सदैव दोहराते। गुरुकुल में दोनों भाइयों ने शास्त्र और शस्त्र दोनों की शिक्षा ली। नीति, वेद, रामायण और महाभारत के श्लोक उन्हें कंठस्थ थे। वही तलवार, भाला, गदा, धनुष के अभ्यास में वे अद्वितीय माने जाने लगे। उदल परम पराक्रमी थे। नदी में घोड़े दौड़ाते हुए निशाना लगाना उनका प्रिय अभ्यास था, जबकि आल्हा सूक्ष्म रणनीति में माहिर थे। वे शत्रु की स्थिति देखकर ही युद्ध की दिशा तय कर लेते। अपने भाई का सम्मान वे खुले मंच से भी करते और कहते, मेरी तलवार उदल है। जब दोनों युवा अवस्था में पहुँचे तो महोबा में उस समय कई छोटे सामंत राजा परमाल की प्रभुता को चुनौती दे रहे थे। ऐसे में आल्हा उदल को पहली बार समुद्रपुर, चेकुरी, जैतपुर जैसे दुर्गों पर अभियान चलाना पड़ा, जहां मात्र 100 सैनिकों के साथ उन्होंने हजारों की सेना से संघर्ष किया। समुद्रपुर के युद्ध में उदल ने शत्रु सेना नायक को सीधे द्वंद्व में परास्त कर दिया, जबकि आल्हा ने पीछे से घेराबंदी कर किले पर अधिकार कर दिया। यही उनकी युद्ध नीति का प्रथम महान उदाहरण था। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। कन्नौज, दिल्ली, अजमेर और उज्जैन के दरबारों में इनके नाम की चर्चा होने लगी, किंतु राजनीतिक ईर्ष्या भी साथ बढ़ी। जयचंद्र जैसे राजा उन्हें उभरता खतरा सामने लगे, क्योंकि आल्हा उदल केवल सेनापति नहीं, जनता के नायक बन चुके थे। राजा परमाल भी भीतर ही भीतर उनसे भयभीत रहने लगे, कहीं ये लोकप्रियता सत्ता के लिए चुनौती न बन जाए। हालांकि उन्होंने कभी ऐसा कोई संकेत नहीं दिया। वे सदा राजा के प्रति निष्ठावान रहे, किंतु राजनीति की चक्की मन के भीतर ही पीसती रहती है। गुरुकुल जीवन से ही पले नैतिक संस्कारों के कारण आल्हा उदल युद्ध से पहले सदा शत्रु को दूत भेजकर शांति का प्रस्ताव देते, पर अपमान मिले तो पूरी शक्ति से टूट पड़ते। ऐसे ही जयचंद्र द्वारा कूट प्रस्ताव ठुकराया गया और पृथ्वीराज को महोबा के विरुद्ध उकसाया गया। युद्ध के दिनों में उदल की वीरता अपने चरम पर थी। वे प्रातः सूर्योदय से पहले स्नान कर माता दुर्गा की पूजा करते और कहते, आज या तो विजय होगी या वीर गति। उनके सैनिकों के हौसले उनके शब्दों से 2 गुने हो जाते। पृथ्वीराज की सेना आने से पहले बुंदेलखंड की सकरी घाटियों में कई छोटे युद्ध हुए, जहां संख्या बल होने पर भी शत्रु दल पराजित हुआ। आल्हा ने पहाड़ों के मार्गों को ऐसे मोड़ा कि भारी रथ और हाथी फंस जाएं और उदल घातक आक्रमण कर सके। कहा जाता है कि एक ही दिन में उदल ने 30 से अधिक नामी योद्धाओं को मार गिराया था। उनकी तलवार रक्त में भी चमकती रहती। कवच टूट जाता, पर उनका शरीर शत्रु की पकड़ में कभी नहीं आया। पृथ्वीराज स्वयं जब मैदान में उतरे तो पहली बार किसी शत्रु की बहादुरी देखकर मुस्कुराए। आज युद्ध का स्वाद आएगा, उन्होंने कहा। पृथ्वीराज और उदल का आमना सामना हुआ। दोनों ने धनुष से भयंकर बाण वर्षा की, फिर तलवारों से द्वंद्व होने लगा। घंटों तक दोनों बराबरी पर रहे, किंतु जयचंद्र द्वारा भेजी गई घुड़सवार टुकड़ी ने पीछे से वार कर उदल को गंभीर रूप से घायल कर दिया। फिर भी वे गिरे नहीं। उन्होंने अंतिम वार कर शत्रु सेनापति को मार गिराया और अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। आल्हा यह दृश्य देखकर उन्मुक्त हो उठे। उन्होंने सैनिकों की पंक्ति तोड़ स्वयं पृथ्वीराज से आ भिड़े। दोनों के बीच यह द्वंद्व ऐतिहासिक माना गया, जिसमें कोई भी दूसरे को परास्त न कर सका। सूर्य अस्त हुआ और युद्ध रुका, परंतु महोबा हार चुका था। उदल के शव पर झुककर आल्हा ने पृथ्वी से कहा,
माँ, अब मेरा तुमसे केवल भिक्षा का रिश्ता रहेगा। और उसी क्षण उन्होंने अपने केस मुड़वा दिए, हथियार त्याग दिए और युद्ध से संन्यास ले लिया। इतिहास नहीं पर लोक मान्यता बताती है कि वे अयोध्या की ओर चले गए, जहाँ साधु होकर राम नाम का जप करते। उनका शरीर तप से क्षीण होता गया, पर आंखों की ज्वाला कभी बुझी नहीं। कुछ वर्षों बाद आसपास के डाकुओं ने साधु वेश में उनकी सत्यता को चुनौती समझकर लूटना चाहा। तब आल्हा ने बिना हथियार केवल लाठी से दर्जनों को परास्त कर दिया। उस दिन लोगों ने जाना कि वीर साधु बन सकता है, पर वीरता त्याग नहीं सकता। धीरे धीरे उनकी ख्याति संत के रूप में फैल गई। इतने वर्षों तपस्या के बाद वे एक दिन नदी स्नान के लिए गए और वापस नहीं लौटे। न देह मिली, न कोई समाधि बनी, और यहीं से उनकी अमरता की किंवदंती जन्मी कि आल्हा देह छोड़ लोक में समा गए। लोक गीत कहते हैं कि वे हिमालय की गुफाओं में साधना करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर गुप्त रूप में प्रकट होते हैं। बुंदेलखंड में आज भी जब कोई कठिन परिस्थिति आती है तो ग्रामीण कहते हैं, आल्हा बाबा रक्षा करेंगे। और यह आस्था केवल विश्वास नहीं बल्कि सैकड़ों वर्षों की स्मृति है, जो यह सिखाती है कि वीर मरते नहीं, वे कथा बन जाते हैं, गीत बन जाते हैं, धड़कनों में बस जाते हैं। उदल की वीरगति और महोबा की पराजय के वर्षों बाद आल्हा के साधु जीवन की कथाएं बुंदेलखंड में किंवदंती बनकर गूंजने लगी। कोई कहता वे हिमालय में तप कर रहे हैं, कोई मानता वे गंगा तट की गुफाओं में लीन रहते हैं, पर कोई आज तक उन्हें पुनः प्रत्यक्ष न देख सका। फिर भी लोक हृदय ने मान लिया कि आल्हा मृत्यु को नहीं प्राप्त हुए, बल्कि लोक रक्षक बनकर काल चक्र से परे निकल गए। यही कारण है कि उनकी कोई समाधि या मृत्यु वृतांत इतिहास में नहीं मिलता। युगों बाद जब बुंदेलखंड के कवि गवैये एकत्र हुए तो उन्होंने आल्हा उदल की गाथाओं को संरक्षित करने के लिए आल्हा खंड की रचना की। यह कोई लिखित ग्रंथ नहीं बल्कि मौखिक महाकाव्य बन गया, जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी गाया सुनाया गया। उसमें उनके जन्म से लेकर अंतिम युद्ध तक के 52 प्रसंग जोड़े गए। हर प्रसंग अलग अलग रागों में गाया जाने लगा। सावन के महीने में मेले, विवाह और चौपालों पर आल्हा खंड गाया जाना अनिवार्य परंपरा बन गई। बुंदेलखंड की हर पीढ़ी ने इन गीतों से अपने संस्कार गढ़े। बालक इन गीतों को सुनकर वीर बनना सीखते और कन्याएं इन गाथाओं से साहस और त्याग की प्रेरणा लेती। आल्हा उदल का संबंध केवल युद्ध से नहीं बल्कि सामाजिक मूल्यों से जुड़ गया। भाई के लिए बलिदान, राजा के प्रति निष्ठा, मातृभूमि के लिए प्राणार्पण और कपट के विरुद्ध सत्य का संघर्ष। ब्रिटिश काल में जब बुंदेलखंड अकाल और विद्रोहों से जूझा, तब किसानों ने आल्हा के गीत गाकर हिम्मत पाई। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भी बुंदेलखंडी क्रांतिकारियों की सभाओं में आल्हा उदल के गीत गाए जाते थे। उदल सो तलवार उठाओ, अंग्रेजी शासन भगाओ, यह नारा बना। आधुनिक समय में भी पन्ना, महोबा, बांदा, छतरपुर और टीकमगढ़ के गांवों में आज भी हर वर्ष आल्हा खंड का अखंड पाठ होता है, जहां रात भर लोग दीपक जलाकर वीर रस में डूब जाते हैं। इतिहासकारों में भले मतभेद हो, कोई आल्हा उदल को ऐतिहासिक वीर मानता है तो कोई लोकनायक, पर बुंदेलखंडी जनमानस के लिए यह प्रश्न कभी महत्वपूर्ण नहीं रहा, क्योंकि उनके लिए सत्य वह है जो प्रेरणा देता है। आल्हा की मृत्यु का प्रश्न आज भी रहस्य बना हुआ है। कुछ जनश्रुतियाँ कहती हैं कि अयोध्या में समाधि लेकर प्राण त्याग दिए, कुछ कहती हैं कि हिमालय में तप के दौरान देह त्याग हुआ, और कुछ मानती हैं कि वे अमर हुए, पर किसी कथा के पास ठोस प्रमाण नहीं। यही अस्पष्टता है उन्हें देवतुल्य बना देती है। उदल की मृत्यु युद्ध भूमि पर निश्चित रूप से हुई। उनकी चिता महोबा के समीप जलाई गई, जहां आज भी एक प्राचीन स्थल को उनका स्मारक माना जाता है और वहां स्थानीय मेले लगते हैं। आल्हा की अनिश्चित मृत्यु
और उदल की वीरगति के बीच जन्मी इस कथा ने दोनों भाइयों को समय से परे कर दिया। उदल वीरता के प्रतीक बने और आल्हा त्याग व अमरता दोनों मिलकर एक सांस्कृतिक देवता की तरह स्थापित हो गए। बुंदेलखंड की स्त्रियां आज भी संकट के समय आल्हा बाबा रक्षा करो कहती हैं। बच्चे खेल में अपने नायकों को उदल नाम से पुकारते हैं। किसान खेत जोतते हुए आल्हा गीत गुनगुनाते हैं। मानो यह गाथा केवल कहानी नहीं बल्कि जीवन की धड़कन है और शायद यही उनकी सबसे बड़ी विजय थी। महोबा भले हार गया हो पर लोक हृदय पर आल्हा उदल का राज्य कभी नहीं टूटा। उनका इतिहास तलवार से नहीं बल्कि गीतों से लिखा गया और यही कारण है कि 800 वर्षों के बाद भी जब ढोलक की थाप पर गवैये स्वर उठाते हैं, अमर है आल्हा, अमर उदल, धरती जब तक सांस लेगी, तो हर श्रोताओं के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों में आंसू उमड़ आते हैं और मन गर्व से भर उठता है, क्योंकि वे केवल दो योद्धाओं की कथा नहीं सुनाते, वह सुनते हैं उस भावना की कहानी जिससे बुंदेलखंड की आत्मा को जिया और आज भी जिला रही है। इस वीर गाथा को सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। ऐसी और किस्सों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर एक रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।